सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने सनलाइट का सहारा लेकर के वीडियो चालू कर रहा हूँ और मैंने कैमरे अपने विंडो पे लटका रखा है क्योंकि ऐसे मतलब हाथ से होल्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डेली संडे ब्लॉग की श्रेणी में आज ये वीडियो संडे ब्लॉग की श्रेणी में बनने वाली है। आज है 28 जनवरी सन 2024 और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यू हैव टू सी दैट कि आज 28 जनवरी सन 2024 है और आज संडे भी है। संडे को लेकर के हमारे क्या क्या रेजोल्यूशन है, क्या क्या चीज़ें और हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उन चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। साथ ही उन फ्यू चैलेंजेस और क्या न्यू इनिशिएटिव है जिनको हम आगे पुट करने वाले हैं, इस चीज़ को भी काफ़ी बेटर तरीके से मैं सही करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप सभी के सामने उस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से बात किया जाए। सो आई थिंक ऐसे हम लोग बात करेंगे। और अभी तक क्योंकि मैं ट्राई करता किसी और तरीके से बात किया जाए, लेकिन मैंने सोचा आज क्यों ना एक नया तरीका अपनाया जाए अपने इस क्रियाक्रम में ओवरऑल। तो जैसे कि इस वीक की बात की, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को ओवरऑल कर दिया है। अभी तक जैसे कि मैं उतने बेटर तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जामिनेशन में थे। तो अभी लगभग दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने ओवरऑल अच्छे तरीके से वाइंड अप कर लिया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में आता है हमारा खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर में बोल दे रहा हूँ। तो वो सारे ऑर्डर हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर फिनिश हो चुके हैं। साथ ही बात की जाए जो इंडिया पे इन्वेजन थे, तुर्क आक्रमण हो या अफगान आक्रमण हो, अरब आक्रमण हो, वो सारी चीज़ों के मैंने ओवरऑल नोट्स भी सही तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं। शायद आप लोग सही तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें कहते हैं मध्यकालीन भारत जहाँ से स्टार्ट होता है, मध्यकालीन भारत वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर बेसिकली इंडिया पर जो अरब आक्रमण होते हैं और तुर्क जो आक्रमण होते हैं, साथ ही तुर्क आक्रमण का समाप्ति होती है मोहम्मद गोरी के द्वारा। और क्या कहते हैं, भारत में अली आहद की उपाधि दे करके वह मोहम्मद गोरी को भारत का बेसिकली अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। तो वहाँ से हमारा मामलुक डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी क्या कहते हैं, अभी क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या नई चीज़ें हैं, इस वीक हम लोग क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर मैं डिटेल भी वीडियो क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कल की वीडियो यानी कि जो 27 जनवरी 2024 की जो वीडियो आ रखी थी, उसमें मैंने चीज़ों को लेकर के बात कह रखी है कि कल की जो वीडियो आएगी यानी कि जो संडे स्पेशल वीडियो आएगी वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो रहेगी। और मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को ऐसे अपलोड ना कर दिया जाए, बल्कि इसको एडिट करके सही तरीके से बनाया जाए। क्योंकि ये वीडियो मैं बैक कैमरे से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बैक कैमरे की जब वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी क्लैरिटी मतलब एडिट करके जब अपलोड करता हूँ तो उसकी क्लैरिटी के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ और लगभग 1080p पे वीडियो बन जाती है। तो फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है और आई थिंक कि सही ठीक ठाक क्लैरिटी आ जाती है। और इतनी लॉन्ग वीडियो है और इतना ज़्यादा मतलब स्टोरेज भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाई जाए और सही तरीके से मैं इसको एडिट करके क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से और मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं इस चीज़ के भी ट्राई करूँगा कि बैक ऑफ द साइट पे वीडियो के वहाँ पर दिखाया जाए कि किस तरीके से मैं ओवरऑल नोट्स बना रहा हूँ। और इस तरीके से बना रहा हूँ क्योंकि ये है ना कि मैं काम चोरी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने रफ नोट्स भी बना रखे हैं जिनको मैं जब ये क्या कहते हैं प्रिंटेड नोट्स जो हैं इनके बनने से पहले मैं इन्हीं चीज़ों को सारे रिवाइज़ करता हूँ। इसमें सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, जिसमें और ये लगता है मुझे सबसे बेस्ट मेथड भी है क्योंकि इससे चीज़ें क्या होते हैं बार बार क्या कहते हैं रिवाइज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और अभी मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से जो अदर सब्जेक्ट है हमारी, चाहे वो परीक्षावाणी हो, क्योंकि आई वॉज टू इंगेज ऑन माई प्रिपरेशन। अब मैं पूर्ण तरीके से आ चुका हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जामिनेशन भी पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। अगले 2-3 महीने का क्या रेजोल्यूशन है इस चीज़ को लेकर मैं बात करूँगा। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने मैंने बात किया था, इससे पहले संडे स्पेशल वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मॉर्निंग में सही समय पर उठ ना पाना। तो ये बेसिकली हमारे लिए चैलेंजेस है, मैं इस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा। तो ये इस चीज़ के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि राइट टाइम टू स्लीप राइट टाइम टू वेक का जो हमारा जो सिद्धांत है, जिसको हम लोगों ने बहुत पहले से ही हम लोग चीज़ को एडॉप्ट कर रखा है, उसी चीज़ को आगे लेकर चलूँगा। क्योंकि कभी ऐसा हो जा रहा है कि रात को 11:30 सो रहे, कभी 12 सो रहे, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। मोबाइल फ़ोन पे कम से कम यूज़ करना है और सही समय पर सोना है, तो शायद सही समय पर तभी हम उठ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी क्या क्या इनिशिएटिव है मैं उस चीज़ को पीस ऑफ पेपर पे लिख लेता हूँ। दैन हमें उसे ट्राई करना है कि सही तरीके से किया जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा मुगल जो एम्पायर है उसमें लगभग 17 से 20 घंटे के और क्लासेस हैं। तो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग और प्लान करेंगे कि इस वीक हम लोग लगभग मुगल वंश का एक चैप्टर तो ओवरऑल ख़त्म कर ही दे। लगभग 17 लेक्चर हैं, तो अप्रॉक्स दिन में 1.5 घंटे अगर इतना भी लेते हैं। देखो ना कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को कंसोलिडेट करना और बार बार प्रैक्टिस करना मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। बोलने में लग रहा है कि यार 17 ही लेक्चर हैं और
हो जाएगा इजीली। लेकिन उस चीज़ जो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं उसको एडॉप्ट करना और उसको वो लोग अपने अंदर PQR SQR3 टेक्निक से वो लोग सही तरीके से उस चीज़ को एनालाइज करना, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, रेदर देन कि किताबें पढ़ते जा रहे, नोट्स पढ़ते जा रहे, क्लासेस लेते जा रहे। सो अभी मैं ट्राई करूँगा उसको। मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ क्या क्या इनिशिएटिव हैं हमारे उन चीज़ों को लेकर, अभी मैं बात करूँगा। बेसिकली फर्स्ट मैं लेने वाला हूँ हिस्ट्री को। जैसे कि मैंने हिस्ट्री के अंतर्गत आप सभी को बता दिया है, हिस्ट्री में हम लोगों ने तुर्क और अरब जो इन्वेजन थे इंडिया पे, उन चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी एफिशिएंट वे में उनके जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो भी बेसिकली प्रिपेयर कर लिए हैं। और जो दूसरा काम है हमारा वो है ये है कि अब आगे क्या करना है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें करना है दिल्ली सल्तनत हमारा फिनिश हो चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हमारा काम है मुग़ल एम्पायर को लेना। देखो ना, मुग़ल एम्पायर एक मुझे लगता है कि सबसे क्रिटिकल हिस्ट्री में और सबसे लेंथी चैप्टर, शायद इससे बड़ा और कोई होगा नहीं। लगभग 21 घंटे की इसमें क्लास है और साथ ही इसमें जो उसका कल्चर है मुग़ल काल का, उसमें लगभग 15 घंटे की क्लास है। और उसमें और एक और इनका है स्थापत्य शायद, उसमें लगभग अप्रॉक्स 10 घंटे क्लास है। अप्रॉक्स पूरा मिला कर मुग़ल काल पूरा 30 से 35-40 घंटे का बैठ जाता है। तो एक महीने में कर पाना मुझे लगता है कि कहीं पर ही पॉसिबल नहीं है। मैंने रीज़न पहले बता दिया है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर ख़त्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण वो चीज़ भी हैं किस तरीके से वो उन चीज़ का कॉन्टेक्स्ट से प्रिपेयर किया जाए। तो अभी मैं बेसिकली इस वीक केवल 14 से 16 वीडियोस बेसिकली लेके क्लास लेने वाला हूँ, जो कि 14 से 15 घंटे की होगी। पढ़ने से ज़्यादा और क्लासेस ख़त्म करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन चीज़ों को सही तरीके से उनका कॉन्टेक्स्ट से प्रिपेयर करके अपने मन मस्तिष्क में सही तरीके से बसाना। तो मुझे लगता है कि मैं उसी लिए शायद कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से धीरे धीरे वो भी बढ़ा जाए। दूसरा बात है क्या कहते हैं रिवीजन को लेकर के, और हैं प्रिपेयर नोट्स मेकिंग, प्रिंटेड मेकिंग। ठीक है, तो मैंने बना दिया है, मैं इसको ट्राई करूँगा कि वीडियो के साइड में लगाया जाए। तो इसमें क्या करना है कि जो भी सारे नोट्स हैं जो कि मैंने बना कुछ PDF हैं जिनके कि नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उनको भी मैं इस वीक फिनिश कर दूंगा अभी तक के जितने भी हैं। और दूसरा है रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन इन द सेंस कि एक एग्ज़ाम का बाण हमारे हाथ लग चुका है, वो है घटना चक्र से पूर्वालोकन, जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की। और GS सब्जेक्ट को बेसिकली अपने कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए घटना चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत के अंतर्गत। एम लक्ष्मीकांत का ओवरऑल हमारा 90% सिलेबस ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं इसे फिनिश नहीं मारूंगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस में जाते, PYQ टेस्ट नहीं लग जाते, तो तब तक कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं हो पाए। क्योंकि जब मैं ओवरऑल इनिशियल टाइम में प्रिपरेशन कर रहा था तो केवल किताबें ख़त्म करना और चैप्टर ख़त्म करने तक ही मकसद था। अब बेसिकली मेरा उद्देश्य लर्न, रिवाइज एंड टेस्ट पर है, क्योंकि चीज़ों को लर्न करना है, देन रिवाइज करना है, देन टेस्ट देना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के बाद ही कोई भी चीज़ हमारी सही तरीके से ओवरऑल फिनिश हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, जो कि नीति आयोग है या थिंक टैंक ओवरऑल इंडिया का काम करता है, इस चीज़ को ओवरऑल प्रिपेयर करना है। मैंने इस चीज़ के पीछे भी मतलब पढ़ रखा है, लेकिन अब मैं इस चीज़ को लेकर ओवरऑल एग्जामिनेशन वे में नोट्स प्रिपेयर करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आगे ह्यूमन राइट कमीशन है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने कर लिया है। फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। Finance Commission restricted onto 2 to 3 types of question, just Article 280, Article 281, Article 283, and what was the chief of human right commission ना फाइनेंस कमीशन बेसिकली। तो इन सब से ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। तो बेसिकली इस वीक मेरा रहेगा कि जितने सारे कमीशन हैं जो कि छूट रखे हैं इससे पहले, उन चीज़ों को सही तरीके से लिया जाए और सही तरीके से उनको कॉन्टेक्ट से प्रिपेयर करके उनको ओवरऑल पॉइंट किया जाए। और लर्न रिवाइज टेस्ट के इस 3 घटनाक्रमों से उस चीज़ को सही तरीके से तैयार किया जाए। परीक्षावाणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि 15 पेजेस हम लोग डेली पढ़ते हैं, इस भी ओवरऑल ट्राई करेंगे केवल 10 पेजेस पर डे। इसको लिख भी लूँगा अभी, ठीक है। 10 पेजेस पर डे के हिसाब से 15 पेजेस के हिसाब से हम लोग 90% ऑफ बुक इससे पहले भी कर ली थी, लेकिन अब हम 10 पेजेस पर डे के हिसाब से और ट्राई करेंगे कि क्या कहते हैं बुक के बाद फिनिश और हो जाए। 5 पर्सनैलिटीज़ करनी है, जो कि अभी तक नहीं कर रखी, लेकिन जो पर्सनैलिटी पढ़ ली उन चीज़ को रिवीजन करना मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। रिवर सिस्टम करना है, साथ ही आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, एक रिवर सिस्टम फिनिश करना है, प्लस एक चैप्टर और लूँगा मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके। और इसमें क्या कहते हैं एक चीज़ और करनी है,
आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड को मैं और जितनी भी सारी बुक्स हैं उनको ट्राई करूँगा कि सारी बुक्स और इसका कॉन्टेक्ट से प्रिपेयर और नोट्स और प्रिपेयर हो जाए। और साथ ही जैसे कि मैंने इस वीक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड लिया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड के अंतर्गत जो कि बेसिक चीज़ें थी उन चीज़ को लेकर किस तरीके से क्वेश्चन बन सके। मुझे लगता है कि परीक्षावाणी से कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो केवल परीक्षावाणी तक ही स्टिक है और उससे बाहर हमें जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड हो गया, उसमें ज़्यादा क्या आएगा, ज़्यादा नहीं आने वाला। तो ओवरऑल सही तरीके से करके मुझे लगता है कि इट इज़ द राइट वे टू डू अप्रोच। और जहाँ पर आवश्यकता है किसी बाहर बुक में जाना, और मुझे लगता है बहुत सी जगहों पर आवश्यकता है और कहीं पर आवश्यकता नहीं भी है तो वहाँ पर ट्राई करना है कि सही तरीके से वो अप्रोच किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इतना ही कहूँगा इस वीडियो में। और आज है 28 जनवरी 2024 और संडे स्पेशल वीडियो की श्रेणी में ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैंने जैसे कि कल के वीडियो बात की थी, मैं वीडियो को कल शाम को नहीं बनाऊंगा बल्कि दोपहर के समय ही प्रिपेयर कर दूँगा और जब भी शेष में मिलेगा वीडियो को पूरा एडिट करके और अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो लगभग 10 से ज़्यादा मिनट की हो चुकी है और मैं जो जितने भी सारे चीज़ें जो मैंने बना रखी है मैं ट्राई करूँगा कि इनको वीडियो में सही तरीके से शेयर किया जाए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। आज है 28 जनवरी 2024 और ये वीडियो संडे स्पेशल वीडियो की श्रेणी में है और वीडियो करते हैं समाप्त। बाय बाय।